नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार आज के बाजार के हिसाब से कल की अपनी विशेष रणनीति बनाने के लिए। आज के बाजार की रणनीति इसलिए भी अहम है क्योंकि आज जिस तरह से बाजार में हम देख रहे हैं कि तमाम जो ग्लोबल संकेत हैं, तमाम जो खबरों की वजह से एक एक्शन है, उन सभी से बाजार ने अपने आप को एक तरह से मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बजट के बाद से अब तक बाजार अहम लेवल्स को थामे हुए हैं और हर बार उस नई ऊंचाई को हिट करने की कोशिश कर रहा है जहां से वो कल लौट के आया। वैल्यूएशन जाहिर सी बात है एक कंसर्न इसमें बने हुए हैं। चलिए बाजार को एक बार फौरी तौर पर देख लेते हैं। तो 24,850 के स्तर पे आज निफ्टी बंद हुआ। सेंसेक्स 81,450 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी 51,500 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। अब आज के बाजार में अगर हम निफ्टी 50 गेनर्स को देखें तो टाटा मोटर्स एक बार फिर आप देखिए जबरदस्त तेजी यहां पर नजर आई, लगभग 3.5% चढ़कर बंद हुआ। एनटीपीसी में भी कमोबेश इसी तरह की तेजी नजर आई। बीपीसीएल, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स किस वजह से चमके वो हमने आपको बताया, क्रूड के एक्शन की वजह से। चलिए लूजर्स की बात करें तो एलटीआई, माइंडट्री, सिप्ला, एसबीआई लाइफ और ग्रासिम जैसे स्टॉक थे जो कि आज दबाव भरे बाजार में कारोबार करते नजर आए। एक्शन एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखकर समझा जा सकता है। एक वक्त पे 1600 से ज्यादा शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, लेकिन बाजार बंद होते होते 1455 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए और 1034 शेयर ऐसे रहे जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। तो क्रूड का इंपैक्ट हमें जाहिर सी बात है ऑयल एक्सप्लोरेशन शेयरों और इसके अलावा पेंट शेयरों पर नजर आया। टाटा मोटर्स की हमने बात की। केमिकल स्टॉक्स में भी आज जो है वो तेजी का मोमेंटम बना रहा। पैकेजिंग शेयरों में तेजी रही और भी एक्शन साफ तौर पर नजर आया। पेटीएम में भी आज हमने एक्शन देखा। इन सबके बीच में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं और रैली गियर ब्रोकिंग से रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि फेड की हलचल शुरू नहीं होती थी कि बाजार अपने आप में समझ में आता था कि बाजार को भी थोड़ी बहुत बेचैनी हो रही है यहां। लेकिन भारतीय बाजार कहना होगा कि बजट के बाद से जो मैच्योरिटी दिखा उन सब के बीच में हम बीच बीच में मुनाफा वसूली, बड़े स्तरों को हिट करने का दौर भी देख रहे हैं। कैसे समझा जाए फिलहाल के बाजार को? राजेश जी, अपने आप को जरा अनम्यूट कर लीजिए। तो प्रशांत जी, मैं आपको सुन रहा था और यही देखने को मिल रहा है कि जो की इंडाइसेस है, बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी, तो वो तो नए हाइज बनाते जा रहा है और हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग लास्ट 2 सेशन से हमें देखने को मिल रहा है। बट जब हम ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो काफी अच्छी रैली मिड कैप स्मॉल कैप्स में स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी जो है कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास एक साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, बट डेफिनेटली ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कोई मेजर अगर चेंजेस ना हो पॉलिसीज में, फेड पॉलिसी में, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25,300 भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी डिप आए या ये जो रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हो रहा है तो इसमें बायस पॉजिटिव ही रखे कि इंडेक्स से हटके स्टॉक स्पेसिफिक जो है व्यू रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड रखना चाहिए। ठीक है, तो ये है नजरिया इस वक्त इंडेक्स पर आता हुआ और वाकई एक मजबूती जो है वो भारतीय बाजारों की लगातार और ज्यादा बेहतर नजर आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन तरीका मैं आपको बता दूं कि आप अपना सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो सोशल मीडिया पर अपना सवाल हम तक पोस्ट कीजिए। याद रखिए अपना और अपने शहर का नाम जरूर बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, नजरिया जरूर, लंबी अवधि या शॉर्ट टर्म नजरिया ये भी आपको बताना है। इसके अलावा YouTube पर आप कमेंट करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कल की तैयारी में हम लाइव सवालों को कोशिश करते हैं शामिल करने की, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता होती है, जो प्रायोरिटी होती है, वो होती है
कल जो आपने सवाल हमको पोस्ट किए हैं, पिछले दिनों में जो आपने कमेंट बॉक्स में सवाल भेजे हैं, उन सवालों को हम अगले दिन यानी कल जो सवाल थे वो हम आज लेने वाले हैं, और कुछ बीच बीच में लाइव कमेंट के सवाल भी समय मिला तो हम लेंगे। तो चलिए इस तरह से अपने सवाल आप भेजिए। पहला सवाल जो है वो नीरज भडानी का हमारे पास यूट्यूब के जरिए आया है। इनका सवाल है कि इनके पास एनएमडीसी के 610 शेयर हैं जो कि इन्होंने 245 के भाव पे खरीदा था। आगे क्या करना चाहिए? रवि जी बताइए, एनएमडीसी पर क्या नजरिया बन रहा है? इनके भाव के आसपास ही है, हल्का नुकसान यहां पर होता हुआ। अरे सर, अगर आप सही टाइम पे ईटी स्वदेश को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 230 और 232 पे भी इसकी रिकमेंडेशन बाय के लिए दी गई थी। इसीलिए कंटिन्यू एक चैनल को फॉलो करिए। फिलहाल अभी अपसाइड टारगेट यहाँ पर देखते हैं तो वापस से 255 रुपए देखने को मिलेगा, तो 245 और 242 ये रेंज ऐसा है जिसपे आप एकोमुलेट कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। जल्दी आपको यहाँ पर अग्रेसिव टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 255 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे, और थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म रखेंगे तो थोड़ा और चमक बढ़ेगी और 280 रुपए तक टारगेट जाते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस वापस एक बार देखते हैं 235 का लगाकर बने रहिए, डटे रहिए। बढ़िया स्टॉक है, अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो 250-55 तक के लक्ष्य अच्छा स्टॉक है, आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, इसलिए बने रहने की सलाह। सुब्रता मजूमदार का सवाल है एनटीपीसी पे। राजेश जी, इस पे आपसे राय जानना चाहूंगा। 400 शेयर हैं इनके पास, 397 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, मुनाफे में है, आगे का नजरिया जानना चाहते हैं। देखिए, एनटीपीसी स्टॉक आज भी काफी अच्छे मोमेंटम में था और टॉप गेनर्स के लिस्ट में है, तो काफी काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम है। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो रैली है कंटिन्यू रहेगी टुवर्ड्स 425 टू 430 लेवल्स, तो डेफिनेटली बने रही है। कोई अगर स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा अराउंड 390 के आसपास। काफी अच्छा स्टॉक है, बने रहने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बने रहने की आपको सलाह, स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखिए। शोभराज प्रजापति जी का सवाल लेते हैं। आरबीएल बैंक पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 63 रुपए के आसपास खरीदारी की है, 105 शेयर इनके पास हैं। आरबीएल बैंक में आज हमने एक बेहतर मोमेंटम देखा, फिलहाल अच्छे मुनाफे में है क्योंकि 63 रुपए के स्तर पे इन्होंने यहां पर खरीदारी की हुई है। रवि बताएं, क्या करना चाहिए आरबीएल बैंक में? जो मुनाफा इनको हो रहा है, क्या बांध लें पार्शियल प्रॉफिट या अभी और वेट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आरबीएल की रैली यहाँ पर अब खत्म होती हुई नजर आएगी। ज्यादा से ज्यादा आपको 245 और 250 के आसपास आके तो पूरी तरह से थकता हुआ नजर आएगा। तो राय मानिए, और बिल्कुल प्रशांत जी ने सही कहा, यहाँ पर मुनाफा वसूल कर लीजिए। अगर दूसरी ट्रेन देख रहे हैं तो दूसरी ट्रेन आपका इंतजार कर रही है, उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट। आप यहाँ पर चाहे तो अब वो 76 है, उसको भी 200 तक ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा लंबा समय लगेगा। फिलहाल 110 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप उस पर एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख लीजिएगा यहाँ पे 65 रुपए का। तो एक की सवारी से उतर के दूसरी सवारी पे चलते हैं, जो बुलेट ट्रेन बनने वाली है उस पर चढ़ जाइए, दूसरे बैंक से फायदा लेते हैं। बांधिए, और विकल्प आपको रवि ने बेहतर बताई दिया। सैयद अली साहब का सवाल है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल पे। 200 शेयर इनके पास हैं, 585 के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री की हुई है, और आप देखिए अच्छा खासा मुनाफा। रेलवे की जो रैली है, हालांकि थोड़ा लेट खरीदारी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी रेलवे की रैली का फायदा यहां पर होता हुआ। राजेश जी बताइए, 585 की बाइंग है, क्या करना चाहिए अभी, और यहां पर बेहतर संकेत नजर आ रहे हैं? यस, डेफिनेटली थोड़ा सा लेट एंट्री है, बट अभी भी अगर चार्ट देखें तो काफी पॉजिटिव है। एंड डेली चार्ट में अभी भी एक हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो एक्सपेक्ट करें ये जो स्टॉक है यहाँ से भी एक अच्छा अप मूव दे सकता है। कल के सत्र में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, आज थोड़ा सा म्यूटेड था, बट एक्सपेक्ट करें 650 टू 660 के लेवल्स जो है आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह आपको, और यहां पर आगे और बड़े लक्ष्य आपको हासिल हो सकते हैं। गौरव का सवाल लेते हैं। एनबीसीसी पर राय जानना चाहते हैं। 185 रुपए पर इन्होंने खरीदारी की है, 200 शेयर इनके पास हैं। बताइए रवि, एनबीसीसी हल्का ही नुकसान है इनके स्टॉक का, इनके भाव के आसपास ही है, लेकिन इनका नजरिया थोड़ा छोटा है, 6 महीने तक ही ये बने रहना चाहते हैं। बताइए क्या करना चाहिए?
प्रशांत जी, छोटा है लेकिन बढ़िया है। 210 के आसपास के लक्ष्य इनको बड़ी आसानी से मिलेंगे, तो घबराने की तो कोई बात है नहीं। हाँ, थोड़ा सा 180 और 178, 178 इनके पास आता है तो थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ाइएगा और दम एक ही स्टॉक में लगाइए, बड़ा प्रॉफिट लीजिए। 210 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में बने रहिए, रिस्क नहीं है। 6 महीने बाद भी अगर भूल जाएंगे, अगले 1-2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, तो फिर नए टारगेट यहाँ पर निकल कर आएंगे। फिलहाल स्टॉक बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो एनबीसीसी स्टॉक अच्छा है, बने रहने की आपको सलाह। बढ़ते आगे, गिरवार जहांगीर साहब का सवाल लेते हैं और आज सबसे हाईलाइट जो स्टॉक रहा है उस पर उन्होंने राय जाननी चाहिए। टाटा मोटर्स 950 रुपए की इनकी बाइंग है और टाटा मोटर्स ने पिछले दिनों से लेकर आज तक जो रैली दिखाई है वो देखने लायक है और उसका जो है फायदा इस वक्त नजर आता हुआ गिरवार जहांगीर साहब को। बताइए राजेश जी, टाटा मोटर्स 950 की बाइंग क्या करना चाहिए, मुनाफा बांध लें? देखिए, यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक से काफी अच्छी रैली देखने को मिली है। स्टॉक यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट करें कि 1230 से 1250 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। नियर टर्म में तो 1230 1250 के टारगेट है, बट अगर होल्ड बने रहते हैं तो 1400 के भी टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर बने रहने की आपको सलाह। बढ़ते आगे, महेंद्र जी का सवाल लेते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर पे राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस एक बार बता देता हूं, 160 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है और 1500 शेयर इन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर के ले रखे हैं। हाल फिलहाल केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में एक अच्छी रैली हमने देखी, आज भी केमिकल स्पेस में हमने रैली देखी। एनएफएल का शेयर भी पिछले दिनों काफ़ी अच्छा चला था, लेकिन जो बाइंग प्राइस है 160 रुपए थोड़ा ऊपरी स्तरों पर है और क्वांटिटी ज़्यादा है तो थोड़ा नुकसान भी यहां पर होता हुआ। बताएं रवि, क्या करना चाहिए एनएफएल में? देखिए, वैसे बजट के बाद बुखार इसका उतर जाता है और इस समय अभी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मोमेंटम जरूर यहाँ पर, चूंकि बॉटम पे है तो इसलिए आपको बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो 138 के स्टॉप लॉस से आप कंटिन्यू रखिए। आप सोच रहे होंगे मैं लंबा स्टॉप लॉस दे रहा हूं, लेकिन टारगेट इसलिए है क्योंकि ये वापस से 195 के टारगेट पे आएगा तो आपको बढ़िया प्रॉफिट भी होगा। थोड़ा बहुत आपको पेन करेगा, दिखाएगा, दर्द दिखाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अगस्त के एंड या फिर आप ये कहें तो मिड ऑफ सितंबर तक आपको ये लेवल्स यहाँ पर नजर आएंगे और उसका फायदा मिलेगा। तो बने रहिए स्टॉक में, फंसना नहीं है, आपको निकलना है 195 के पास। ठीक है, तो यह है नजरिया आपके स्टॉक पर इस वक्त आपको मिलता हुआ। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की। तो सबसे पहले राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? जो मेरा पहला पिक है वो है कजारिया सीमेंट। आज इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ऑलरेडी हायर बॉटम फॉर्मेशन था स्टॉक में, एंड आज प्रीवियस हाई क्रॉस करके हायर टॉप हायर बॉटम देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छा है और काफी अच्छा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। तो इन द नियर टर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ये 1640 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1448 का रहेगा। मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो है आरती इंडस्ट्रीज। आपने जैसा कहा कि केमिकल स्पेस में एक मोमेंटम है, तो इस स्टॉक में भी एक काफी अच्छा रुझान आज देखने को मिला है। इन द नियर टर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक जो है 799 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 713 का रहेगा। एज अ डिस्क्लोजर ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अराउंड इसी लेवल्स रेकमेंड किए हैं। आरती इंडस्ट्रीज और कजारिया ये पसंद आता हुआ इस वक्त राजेश जी को। रवि, बताइए आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? देखिए प्रशांत भाई, आपने मुझसे सारे सवाल जो पूछे वो 100-200 रुपए वाले स्टॉक की तरफ पूछे, पीएसयूज पूछे, तो मेरी चॉइस भी वही है। पहला स्टॉक है पीटीसी, जो कि 225-26 के पास कंसोलिडेट कर रहा है, पर उछल कर कूद कर पहुंचने की कोशिश कर रहा है 235 और 240 के लिए। तो आप इसको खरीदारी कर लीजिए, सेफ स्टॉक है। डिप भी आता है तो भी खतरा नहीं होता, वापिस आ जाता है। दूसरा स्टॉक लास्ट मोमेंट पे यहां पर निकला, अगर शो पहले हो रहा होता तो आपको कहता पहले खरीद लीजिए। अब कल आप ध्यान रखिएगा, वो है जीएमआर इंफ्रा। 100-102 रुपए के पास जाकर क्लोज किया है, लेकिन 110 तक का लक्ष्य आ सकता है। तो मैं छोटे स्टॉक्स में ही खुश रहता हूं और इस समय जीएमआर के टारगेट
टारगेट यहाँ पर 110 के हैं, 97.5 का स्टॉप लॉस लगाइए और चढ़ जाइए, इसकी सवारी कर लीजिए। ईटी स्वदेश को फॉलो करते रहिए, बढ़िया बढ़िया स्टॉक खरीदते रहिए। जीएमआर इंफ्रा और इसके साथ ही पीटीसी इंडिया, ये दो स्टॉक का जो है वो आते हुए रवि को बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि, और इसके साथ ही राजेश आप दोनों का। लेकिन जाते जाते रवि जरा पहले अपना डिस्क्लोजर दे दें राजेश जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। देखिए प्रशांत जी, मैं जिन स्टॉक्स की चर्चा करता हूं उनको खुद भी नहीं लेता, अपने रिश्तेदारों को तो बिल्कुल नहीं लेने देता, और लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन अभी फिलहाल तो नहीं है। राजेश जी अपना डिस्क्लोजर दें। जो स्टॉक्स हमने चर्चा किए उसमें मेरी पर्सनल होल्डिंग तो नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स को हमने रेकमेंड किए होंगे। स्पेशली हमने आरती इंडस्ट्रीज जो है, मैंने ऐसा डिस्क्लोजर दिया था, वो हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजेश जी और रवि, एक बार फिर से आप दोनों का, हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन आपने किया, बाजार पर रणनीति बताई, कल की तैयारी शो में समय देने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।